नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृति क्रिएशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक का डिजाइन बनाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे 1 मीटर ये फैब्रिक लिया हुआ है और डिजाइन कुछ हमारा इस तरीके से होगा। ये फ्रंट जो होगा सिंपल हमारा राउंड नेक होगा और जो बैक साइड होगी पूरा बैकलेस होगा। सिर्फ एक पट्टी लगेगी यहाँ पे इस तरीके से और 2 पट्टियां यहाँ पे शोल्डर में ज्वाइंट होने के लिए लगेंगी। बाकी पूरी बैक हमारी बैकलेस होगा। बहुत ही प्यारा सा बैक का डिजाइन होगा और फ्रंट का जो डिजाइन होगा वो बिल्कुल सिंपल होगा। और नीचे के घेर की बात करें तो नीचे के घेर में हम यहाँ पे इस तरीके से प्लेटें डाल लेंगे। साइज अब जान लेते हैं। साइज है जो हमारा यहाँ पे फुल लेंथ जो होगी हमारी ये होगी 26 इंच और जो छाती का बच्चे का नाप है ये हमारा है 22 इंच। तो ये 5 से 6 साल के बच्चे की आसानी से ये साइज आ जाता है। अगर आपने बड़ा कटिंग करना है तो आप इसको 24, 26, 28 तक यहाँ पे बना सकते हैं। फुल साइज भी ये वाला डिजाइन और आसानी से बना सकते हैं। तरीका सेम होता है कटिंग का। ये तो सबसे पहले हम कटिंग सीखते हैं, फिर उसके बाद स्टिचिंग सीखेंगे। दोस्तों, जो मैंने फैब्रिक लिया है ये तकरीबन हमारे पास है 1 से 1.25 मीटर। ये कट पीस है, मेरे पास बचा हुआ पीस है। इसी में से ही हमें यहाँ पे ये फ्रॉक बनानी है। बहुत ही प्यारी सी स्टाइलिश फ्रॉक होगी दोस्तों। ये जैसे जैसे बनेगी आपको खुद समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें ऊपर की बॉडी कटिंग करनी है। बॉडी कटिंग करने के लिए चौड़ाई हम 8 इंच रखेंगे कपड़े की और जो लंबाई हमें 10.5 इंच रखनी है। तो हम 11 इंच तक यहाँ पे 11, सवा 11 इंच तक कटिंग कर लेंगे। 10 इंच 9.5 इंच बॉडी ऊपर की लेंथ चल जाती है। इस तरीके से हमने ये कटिंग कर लिया है। ये हमने अलग से पीस निकाल लिया है। ये मैंने इसलिए निकाला है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। इसमें से हमें यहाँ पे जो बॉडी कटिंग करनी है, जो हम आर्म होल रखेंगे वो रखेंगे यहाँ पे 5.25 इंच और जो साइज लेंगे यहाँ पे सबसे पहले ऐसे निशान लगा लेते हैं। जो साइज लेंगे जैसे हमारा 22 इंच है तो हम यहाँ पे 24 तक रख लेंगे इस तरीके से। और सेम साइज वही होता है कमर का, तो सीधा निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाएंगे हम शोल्डर का। ये भी हम 5 इंच पे लगाएंगे इस तरीके से। एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पे नेक का। गले की जो ब्रॉड लेंथ रखेंगे वो 2 इंच रखेंगे और जो डीप लेंथ रखेंगे तकरीबन 2.5 इंच रखेंगे। यहाँ पे सिंपल राउंड शेप ऐसे डालेंगे ऐसे और यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम गोलाई डाल देंगे। ये हमारी आर्म होल की गोलाई हो जाती है। हल्का सा हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। इस साइड में हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। ये बस आपने ध्यान रखना है, कभी भी आप लूज टाइट जिससे कि कर सकते हैं। फिर से मैं आपको समझाना चाहूँ, लेंथ हमने ली है यहाँ पे 11 इंच, जो कि तैयार होने के बाद हमारी 10 इंच तैयार आ जाएगी। साइज का जो है हमने जैसे 22 इंच छाती का नाप है तो हमने यहाँ पे 24 इंच रखना है। और यहाँ पे जो हमने आर्म होल कटिंग किया है 5.25 इंच और शोल्डर किए हैं हमने 5 इंच। दोस्तों, यहाँ पे ये हमने ऊपर की बॉडी का फ्रंट कटिंग कर लिया है। अब हमें सेम इसी साइज का सेम बिल्कुल डिट्टो एक पीस और कटिंग करना है, क्योंकि फ्रंट हमें यहाँ पे डबल चाहिए। तो हम जो आगे से कपड़ा बचता है उसमें से यहाँ से एक फ्रंट और कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, सेम हमने दूसरा फ्रंट भी यहाँ पे कटिंग कर लिया है ऐसे, क्योंकि फ्रंट में हमें 2 पीस इकट्ठे अटैच करने हैं। वो जैसे जैसे स्टिचिंग होगी तो आपको मैं पूरा प्रॉपर समझा दूंगा। अब हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है इस साइड में। ये निशान लगाएंगे तकरीबन हम 0.25 इंच पे और यहाँ से हम हल्की सी गोलाई देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी चोली की शेप होती है वो बहुत अच्छी आ जाती है। इस तरीके से हमने हल्की सी यहाँ पे शेप डाल देनी है, क्योंकि नीचे जो है हमारी बॉक्स प्लेट आएंगी।
अब हमें नीचे वाला पीस कटिंग करना है। तो नीचे का पीस कटिंग करने के लिए जो हमारे पास कपड़ा है इसको हम सबसे पहले ऐसे डबल करते हैं, फिर दोबारा डबल कर लेंगे, जिससे कि हमारे फ्रंट बैक इकट्ठे आ जाएंगे नीचे वाले। ऐसे इसको अच्छे से सेट करेंगे और ऊपर से यहाँ पे कपड़ा सीधा कर लेंगे। अब हम फ्रंट को इसके ऊपर इस तरीके से रखते हैं ऐसे, और यहाँ से हम लेंथ नापेंगे। लेंथ जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी यहाँ पे जो लेंथ तैयार रखनी है 26 इंच रखनी है। नीचे की साइड फोल्ड के लिए लगाएंगे तकरीबन 1.5 इंच, और यहाँ पे सीधा कटिंग कर लेंगे। ये हमारे नीचे के दोनों पीस आ जाते हैं। यहाँ से हम इस साइड से भी ऐसे कटिंग कर लेते हैं। अब जो ये पीस है हमारा, इसमें हमारी बॉक्स प्लेट आएंगी इस तरह वाली, जो ये वाली बॉक्स प्लेट आती है इस तरीके की। यहाँ पे हम बॉक्स प्लेट डालेंगे तो बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे हमारा ये इस तरीके का कुछ डिजाइन आएगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरीके से। अब हमें जैसे यहाँ पे हमने नीचे के दोनों पीस कटिंग कर लिए हैं, फ्रंट और बैक के, और ऊपर का हमने फ्रंट कटिंग किया है, अभी बैक साइड हमने कटिंग नहीं की है। तो यहाँ पे बैक साइड देखो किस तरीके से कटिंग करते हैं, ये मैं आपको बता दूं। बैक साइड के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से कपड़ा बिछाना है और यहाँ पे रखना है फ्रंट ऐसे, और यहाँ पे ये निशान हम लगा लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ से जो हमारी बैक की शेप आएगी कुछ इस प्रकार से आएगी। ये नीचे का पोर्शन हमें यहाँ पे तकरीबन 2 इंच रखना है, जो कि तैयार होने के बाद हमारा ये 1.25 से 1.5 इंच का आएगा। अगर 2 इंच का भी आ जाए तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसी शेप में कटिंग करेंगे। तो निशान लगाने का हम इस तरीके से तरीका देखेंगे। इन निशानों के ऊपर यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करते हैं, और नीचे से इस तरीके से कटिंग करेंगे और साइड में भी प्रॉपर कटिंग आएगी ऐसे। तो बैक साइड हमारी सिर्फ यहाँ पे ऐसे आएगी, और यहाँ पे लगेगी बेल्ट। तो बेल्ट भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मशीन के ऊपर चलते हैं और इसको स्टिच करना सीखते हैं, कैसे हम यहाँ पे ऊपर की बॉडी तैयार करते हैं और किस तरीके से हम नीचे का घेर तैयार करते हैं। जो स्टेप हैं वो हम बाद में बताएंगे कैसे अटैच करते हैं। जो मैंने आपको फोटो में दिखाया था, देखो ये फ्रंट आएगा सिंपल नेक, हमने यहाँ पे राउंड कटिंग कर लिया है। बैक साइड में यहाँ पे हमारी जो ये पट्टी है जो मैंने कटिंग की है, ये यहाँ पे ऐसे है इस तरीके से, ये नीचे वाली ये वाला पीस है, और इसमें ही हमारे यहाँ पे एक पट्टी इस साइड में अटैच होगी, एक पट्टी इस साइड में शोल्डर से अटैच होगी। दोनों पट्टियां यहाँ पे शोल्डर में अटैच हो जाएंगी और बहुत ही प्यारी सी हमारी बैक साइड यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो चलते हैं मशीन के ऊपर और सीखते हैं स्टिचिंग। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम फ्रंट तैयार करते हैं। तो फ्रंट तैयार करने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास 2 पीस हैं, ये दोनों हमने सेम कटिंग किए हैं फ्रंट के, तो इनको हम इस तरीके से ऊपर नीचे रखेंगे बराबर मिलाते हुए। और यहाँ से सिलाई की शुरुआत करेंगे हम। एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। शोल्डर भी हमें यहीं से तैयार करने हैं। सिलाई चेक कर लेते हैं कि हमारी बिल्कुल ठीक है या नहीं। अब हम साइड में भी यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे।
इस साइड में भी सेम इसी तरीके से। अब हमें यहाँ पे गोलाई में इस तरीके से हल्के हल्के कट लगा लेने हैं सभी जगह। अब हम यहाँ पे इसको पलट लेते हैं बीच से, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 फ्रंट कटिंग किए थे ताकि इनको हम तैयार कर सकें। तो पूरा पीस दोस्तों हमने पलट लिया है, ये दोनों साइड से सेम रहेगा। अब हम यहाँ पे 1 पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाते देते हैं सभी जगह में। फ्रंट दोस्तों हमारा यहाँ पे हो गया है तैयार। अब हमें बैक साइड भी तैयार करनी है। तो ये हमने बैक साइड तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमने सेम इसी साइज का एक पीस और ले लेना है और यहाँ पे इसको तैयार करेंगे। साइडों से सेम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे जैसे फ्रंट में लगाई थी। यहाँ पे 1 पैर चौड़ाई वाला मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे भी हम गोलाई में हल्के हल्के कट लगा लेते हैं और कट लगाने के बाद बाहर की सीधी साइड इसको पलटेंगे और पलटने के बाद हम यहाँ पे ऊपर से फिर से सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बैक साइड भी अपनी तैयार कर ली है। बैक साइड हमारी आएगी यहाँ पे ऐसे, ये फ्रंट है हमारा और ये बैक साइड है। फिर हम साइड से यहाँ पे जोड़ देंगे, जो हमारा साइज होगा उस हिसाब से यहाँ पे ऐसे जोड़ देते हैं। लेकिन पहले हमें नीचे वाले पीस ज्वाइंट करने हैं ताकि हम आसानी से नीचे का जो घेर है वो भी तैयार कर सकें। तो नीचे का घेर के लिए जो हमारे पास ये कपड़े हैं, इनमें सबसे पहले हमें प्लेटें डालनी हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सेंटर पॉइंट। तो दोस्तों सेंटर से ही मैं आपको बताऊंगा बॉक्स प्लेट कैसे डाली जाती है। सबसे पहले हम एक प्लेट यहाँ पे डालते हैं सेंटर पॉइंट का ध्यान रखते हुए, हल्का सा गैप रखेंगे। फिर हम दूसरी प्लेट डालेंगे, फिर इतना ही गैप रखेंगे। फिर हम तीसरी प्लेट डालेंगे। इसके बाद हम साइज देख लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे साइज आना चाहिए तकरीबन 7 इंच। तो 7 इंच हमारा कपड़ा पूरा आ रहा है। तो एक प्लेट हमारी सेंटर की रहेगी, 2 प्लेट साइड की रहेगी। सेम इसी तरीके से हम इतना ही गैप यहाँ पे रखेंगे दूसरी साइड में 3 इंच का, और 2 प्लेट यहाँ पे भी डाल लेते हैं।
तरीके से हमने यहाँ पे ये प्लेट डाल ली है। तो टोटल हमारा जो यहाँ पे साइज आएगा तो ये 14 इंच के आसपास आना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे जो 23 या 24 इंच साइज रखना है कमर का भी। आप कम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से भी कम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मार्जिन हमने काफ़ी रखा हुआ है। अब हम सेंटर पॉइंट बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट का, और यहाँ पे सेंटर से ज्वाइंट करेंगे। सेंटर मिलाते हुए ज्वाइंट करेंगे। पे ऊपर से सिलाई लगा लेंगे 1 पैर चौड़ाई वाली। दोस्तों फ्रंट हमने यहाँ पे ये रेडी कर लिया है। जैसे आप देख रहे हो बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे प्लेटें डालते हुए हमने। तो सेम इसी तरीके से हम बैक साइड भी तैयार कर लेते हैं, नीचे की साइड प्लेटें डालते हुए घेर बनाते हुए। तो दोस्तों बैक साइड भी हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर ली है, सेम इसी तरीके से जैसे हमने फ्रंट किया था। कटिंग थोड़ी अलग है, फ्रंट हमारा पूरा है और बैक हमारी यहाँ पे सिर्फ एक पट्टी है, क्योंकि हमें यहाँ पे बेल्ट लगानी है। क्रॉस में बेल्ट आएगी जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाई थी। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, साइड जोड़नी है। तो हम साइड इस तरीके से जोड़ेंगे, क्योंकि छोटी पट्टी है, ये हमारी ऊपर की साइड रहेगी। ये हम मिला लेते हैं यहाँ पे दोस्तों जो साइज रखना है हमें यहाँ पे रखना है 23 इंच। तो हम यहाँ पे 6.25 इंच पे सेंटर पे निशान लगा लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे 11.5 इंच पे ऐसे तैयार निशान लगाएंगे, और यहाँ पे भी हम 11.5 इंच पे लगाएंगे। ये भी हमें सेंटर का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों के सेम होते हैं साइज कमर का और छाती का, इस तरीके से। और ये चीज़ अगर हमारी जैसे ऊपर फालतू निकलती है तो हम इसको ऐसे यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। कमर हमारी फ्रंट बैक की दोनों की मिली हुई होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है बस। यहाँ पे कमर की सिलाई हमने मिला ली है। दोस्तों जब हम साइड जोड़ते हैं तो यहाँ पे मैंने एक बेल्ट बनाई हुई है, ये हमें कमर में अटैच करनी है। 1 इंच की ये बेल्ट है चौड़ाई वाली, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे कमर के सेंटर में और इसी सिलाई में दबा देंगे, यहाँ पे पक्का कर लेंगे। ये बेल्ट हमारी दब जाएगी। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी यहाँ पे सिलाई कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों दोनों साइड हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दी है सेम। एक साइड मैंने दिखाई थी आपको, एक हमने सेम उसी तरीके से जोड़ दी है, और नीचे की साइड हमने जितना मार्जिन था वो फोल्ड कर लिया है। तो तकरीबन हमारा यहाँ पे ये फ्रॉक तैयार हो जाता है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक बेल्ट का काम करना है, जो कि हमें यहाँ पे क्रॉस में बेल्ट लगानी है। तो सबसे पहले हम बेल्ट तैयार करेंगे, और बेल्ट कितनी चौड़ाई वाली तैयार करनी होती है, जितना हमारा यहाँ पे ये शोल्डर होता है। जैसे ये शोल्डर की चौड़ाई है हमारी यहाँ पे 2 इंच, तो 2 इंच की बेल्ट हमारी यहाँ पे तैयार आनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है।
तो दोस्तों बेल्ट बनाने के लिए पट्टी ली है हमने 5 इंच चौड़ाई वाली। यहाँ पे इस तरीके से इसको डबल करेंगे और डबल करने के बाद आगे की साइड से ऐसे इसको फोल्ड करेंगे ताकि ये हमारी 2 इंच की तैयार हो जाए। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है 2 इंच से ज़्यादा चौड़ाई वाली ये नहीं चलेगी, थोड़ी कम चल जाएगी, ज़्यादा चौड़ाई वाली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक पैर चौड़ाई वाली या थोड़ी कम सिलाई लगाएंगे, कम चौड़ाई वाली। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है। तो पूरी पट्टी हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों बेल्ट हमने यहाँ पे तैयार कर ली हैं। ये हमारे पास 2 बेल्ट हैं, एक हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे ऐसे और इसको क्रॉस रखेंगे यहाँ पे, दूसरी हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। और हमें यहाँ पे ध्यान रखना है दोनों साइड में हमें उतनी ही ये ऊपर की साइड निकालनी होती है, इस साइड में ज़्यादा ये नहीं निकालनी होती। अब इनको हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं इस साइड में। तो दोस्तों बेल्ट हमने यहाँ पे ये अटैच कर ली है और इसमें आगे की साइड हमने यहाँ पे काज बटन कर दिए हैं। जो बेल्ट है इसमें बटन लगाए हैं इस तरीके से, आपको मैं दिखा दूं ऐसे। और जो ये है फ्रंट है जो, इसमें हमने काज किए हैं और दोनों साइड से सेम इसी तरीके से किए हैं हमने, ताकि ये पहनने में बिल्कुल आसान रहे, कोई भी दिक्कत ना आए। और आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी हमने ये फिरोक स्टाइल तैयार किया है। डिजाइनर फिरोक होगी, यहाँ पे ये पूरी बैकलेस होगी और पहनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगती है दोस्तों ये वाली ड्रेस। और फ्रंट हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। फ्रंट में इसके यहाँ पे आप सेंटर में बटन भी लगा सकते हो, कोई पैच भी लगा सकते हो, किसी भी तरीके की यहाँ पे भी डिजाइनिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे ये सुंदर सी ड्रेस बना करके आपको दिखाई है। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।